In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Welcome to the Educators Online class. Hope so you will be fine and safe. Today our topic is noise in the environment and conditions and subordinate conditions as well. First of all, we discuss about the noise in the environment. Noise in the environment is an accumulation of noise pollution that occurs outside. These noise can be caused by transport, industrial, and different activities. Noise is frequently described as unwanted sound. Within the context, environmental noise is generally present in some form in our areas of animals or environmental activity. The effect in humans of exposure to environmental noise may vary from emotional by psychological and psychological. अब इनके इफेक्ट्स को, इसकी काजेस को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ट्रांसलेशंस को स्टार्ट करें ताकि उसके थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे लेसन में से कौन सी क्लासेस बताई गई हैं और कौन से इफेक्ट्स हैं जो कि नॉइस की वजह से माशरे में फैलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपनी बुक्स ओपन करें और उसका पहला नंबर फर्स्ट जो है उसमें है नॉइस पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज। इट मीन्स की तारीफ यूं की जाती है शोर की कोई भी शक्ल दैट डिसरप्ट जो कि मुनक़ता कर देती है दैट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, आम कारगुजारी को, आम से कामों को जो हमारी रूटीन के अकॉर्डिंग होते हैं उनके दरमियान रुकावट डाल देते हैं। इट लेफ्ट अनचेक्ड अगर इसको छोड़ दिया जाए बगैर रोकथाम किए ही then serious effects on the mind and body of anyone, then it can have, इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। असरात किस पे होते हैं? इंसान के जिस्म पे और उसके जहन पे। सेकेंड पैरा है नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉर्स। नॉइज पोल्यूशन क्या है? सबसे अहम तरीन और बड़ा जरिया है डिस्कम्फर्ट का, बेचैनी का, स्ट्रेस, दबाव का, बरहमी का एंड नॉइजेंस इन पाकिस्तान। इट मीन बेचैनी, खिंचाव, बरहमी के सबसे बड़ा जो जरिया है वो नॉइज ही है पाकिस्तान में। इन अर्बन एरियाज में एंड बिग सिटीज में नॉइज पोल्यूशन हैज रीच्ड डेंजरस लेवल। इट मीन बड़े बड़े शहरों में और शहरी इलाकों में ये बहुत खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस a survey by Punjab Environmental Protection Agency, तहफ़्फ़ुज़ माहौल एजेंसी पंजाब के एक सर्वे है जिसने क्लेम किया है that the level of noise in Lahore, जो लेवल है नॉइज का लाहौर में has reached 91 decibels। 91 decibels तक पहुंच चुका है जबकि मैक्सिमम 75 decibels is acceptable। सिर्फ 75 डेसिबल जो है वो एक्सेप्टेबल काबिल कबूल हैं। This means that the mental and physical health of so many people is already at risk। It means इतने ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जिस्मानी और ज़हनी जो सेहत है वो पहले से खतरे में है। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग इसकी मेजर जो काजेस हैं, जो वजूहात हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन पाकिस्तान में जो मेन वजूहात हैं नॉइज पोल्यूशन की और रोड ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। तो कौन सा है? सड़क के तामीराती मकामात हैं, केयरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस है, बल्कि लापरवाही से इस्तेमाल है, एंड लाउड स्पीच पैटर्न है। और कौन सा है? बुलंद तकरीर के तौर तरीके जो हैं वो वजूहात हैं नॉइज पोल्यूशन की। नॉइज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स,
का बाइस है। विद पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसी पॉपुलेशन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है और डेवलपमेंट इन अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में वसअत पैदा होती है। एंड विद द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरिया द व्हीकल ट्रैफिक हैज आल्सो मल्टीप्लाइड। ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जाएगी, शहरी इलाकों में वसअत आती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। दिस हैज गिवन राइज to immense noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers। अब यहाँ पे इसमें ज़्यादातर जो ड्राइवर है नाजायज हॉर्न की शोर की शक्ल में, शोर की गिनती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। विदाउट रीजन जब आप हॉर्न देते हैं तो उस हॉर्न का कोई मतलब नहीं होता, इससे सिर्फ आप एक नॉइज क्रिएट होता है जो दूसरों को डिस्टर्ब भी करता है। Also, the mushroom growth of residential colonies like near airports, railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution। अब जो हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन के करीब रहायशी कॉलोनियों में बहुत ज़्यादा इजाफे हो चुके हैं, क्योंकि इन एयरप्लेन्स के नज़दीक, हवाई जो अड्डे हैं उनके नज़दीक रहायशी कॉलोनियों में इजाफा हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो जो लोग जो वहाँ पर रेजिडेंट्स रहते हैं वो शोर की आलूदगी का मुस्तकिल और नागज़ीर ज़राए के लिए खुला छोड़ के लेकिन मीन वो सबसे ज़्यादा हिट आलूदगी से वही होते हैं। फोर्थ पैराग्राफ, फोर्थ एंड लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पे एक और वजूहात, पहले हमने ट्रैफिक के बारे में पढ़ा, कंस्ट्रक्शन साइट्स के बारे में पढ़ा कि ये भी वजूहात हैं, काजेज हैं नॉइस के क्रिएट होने में। उसके अलावा एक और भी यहाँ पे डिस्कस की गई है, एंड द सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। सो कंस्ट्रक्शन साइट का ताल्लुक डिस्कशन की गई है, फोर्थ पैराग्राफ में की गई है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। इतनी टाइम कंज्यूम कर रहा है, काम को स्लो तरीके से आहिस्ता से होता है और टाइम ज़्यादा लिया जाता है। The transport and equipment used in construction site, जो ट्रांसपोर्ट यूज की जाती है मुख्तलिफ किस्म के तामीराती काम के लिए जो आलात यूज किए जाते हैं, वो भी उनकी जो आवाज़ होती है, स्क्रीनिंग फायरिंग साउंड इज अ बिग सोर्स, तो उनकी जो सख्त और चीने वाली जो आवाज़ है उससे भी शोर की आलूदगी बढ़ती है, शोर की आलूदगी का वो भी एक बड़ा जरिया है। It not only disturbs the general public but also affect construction workers by causing mental fatigue। अब उनसे जो आवाज़ पैदा होती है, जो शोर पैदा होता है, इससे ना सिर्फ आम लोगों को परेशानी होती है बल्कि जो तामीराती काम जो करने वाले हैं, जो हमारे कारीगर्स हैं, उनको भी ज़हनी थकन देकर मुतासर भी करते हैं। उनका मेंटल सिस्टम, उनकी मेंटली तौर पर इतने फटीग हो जाते हैं कि प्रॉपरली उनको जो काम है वो ठीक से अच्छे से नहीं कर पाते। अब इन 4 पैराग्राफ में हम लोगों ने ये भी जान लिया कि नॉइज होता क्या है, इसकी काजेस क्या हैं और इससे इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब हमारा रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक है, हम लोगों ने नॉइज के बारे में पढ़ लिया है, 4 पैराग्राफ के ट्रांसलेशन कर लिए, जहाँ से आपने स्पेलिंग्स याद करने हैं, मीनिंग्स याद करने हैं और इसके साथ साथ आपने कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में जानना है, ये रिलेटेड टू ग्रामर है। अब सबसे पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए कंजंक्शन को समझना पड़ेगा। तो कंजंक्शन क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का एक हिस्सा है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंसेस। इतने जुमलों को आपस में मिलाने के लिए, उनके दरमियान रब्त पैदा करने के लिए, ताल्लुक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे एंड है, बट है, एज भी है। Example, I have 2 goldfish. I have 2 goldfish and a cat। अब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, ताल्लुक पैदा करने के लिए हम लोगों ने जो वर्ड यूज किया, जो कंजंक्शन यूज किए हैं वो है एंड। इतनी एंड के थ्रू हमें मालूम हो गया कि मेरे पास गोल्डफिश है और एक कैट है। I try to hit the nail but it might come instead। इट मीन हमने यहाँ पर 2 जुमलों को मिलाने के लिए बट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा
present explanations, ideas, exceptions, consequence and contrast. इन 5-6 चीजें हम इनके थ्रू जान सकते हैं। लिस्ट है जैसे कि एंड है, एज, बिकॉज, बट, फॉर, जस्ट एज, ऑल, नीदर, नॉट, ऑल, नॉट ओनली, सो, वेदर, येट। ये सारे के सारे वर्ड्स जो कि मैंने अभी वर्बली आपको बताने हैं, ये सारे के सारे कंजंक्शंस हैं। लाइक जैसे यहाँ पे एज भी मैंने आपको बताया लिस्ट में से, इसके बाद एम है, बट है, ये सारे सारे कंजंक्शंस हैं जो सेंटेंस के दरमियान कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के लिए, उनके दरमियान ताल्लुक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एज वेल सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी सेम कंजंक्शंस की तरह ही है। यहाँ भी क्लासेस को के दरमियान कनेक्ट करने के लिए, आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन क्या है, ये ग्रामेटिकली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, एक दूसरे के ऊपर इन्हें ग्रामेटिकली एक दूसरे पे इन्हिसार कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स में भी है, ही लव्स मुनीर, दो देखें, दो अग्रजय, ही ऑफन अनॉयज यू, अग्रजय वो अक्सर अनॉयज यू से नाराज रहता है, खफा रहता है, फिर भी उससे बहुत उल्फत रखता है। इट मीन यहाँ पे हमें थ्रू दो के थ्रू हम लोगों ने इस आइडियाज को ज्वाइन कर लिया है, इसके थ्रू हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। उसी तरह सेकंड हमारी जो एग्जांपल है, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल ना जा सका, प्रेजेंट ना हो सका वहाँ पे। अब इसके रीजन तो हमें मालूम नहीं है कि जैसे हम लोग लगाएंगे एज, वाज इट। अब यहाँ पर हमें इसके थ्रू जैसे हमने एज यूज किया, एक तरह से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया जो कि एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। मीन पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, डिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं, ग्रामेटिकली डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमने पहले हिस्से का आंसर जो है दूसरे के थ्रू मिल गया है। इसकी रीजन क्या थी ना जाने की, बीमारी थी, क्या था, वाज ए। अब आपके जो वर्कशीट नंबर 1 है, डे 1 का काम है ट्रांसलेशन के अलावा आपने वर्कशीट नंबर 1 को भी सॉल्व करना है। वर्कशीट नंबर 1 में क्या है, वर्कशीट नंबर 1 में आपके पास कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होंगी, आपने उनको सॉल्व करना है। और इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज है नॉलेज इन द एनवायरनमेंट, वहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, कुछ डेफिनेशंस मिलेंगे अबाउट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आपने उसको अच्छे से लर्न करना है और उन एग्जांपल्स को भी अच्छे से सॉल्व करना है। होप सो आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और जो आपको होम टास्क दिया गया है वर्कशीट नंबर 1, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू so much।